पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है। राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मिनी की सुंदरता का बयान किया, जिसे सुनकर खिलजी की वासना जाग उठी। उस प्रसिद्ध सुंदरी पद्मावती को एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गए, तो वह अपने चुने हुए योद्धा के साथ किले में प्रवेश करता है। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि ये रानी पद्मिनी को अपनी रानी बनाकर रहेगा। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गौरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेशा भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। और अगले ही दिन सुबह होते ही 150 पलकिया के किले से खिजली के शिविर की तरफ रवाना हो गई और उसमें से अचानक से पूरी तरह से शस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम रही तो सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को आदेश दिया और उसके सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो उपाय थे, या तो वह जौहर के लिए प्रतिबंध रहें या फिर विजय सेना के सक्षम अपना निरादर रहे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानते हुए बेहद दुख होगा कि सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ हो गया था। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मिनी के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गई। इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े हुए ये सब देखते रहे और अपनी महिलाओं की मौत पर चित्तौड़ के पुरुष के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। विजय सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनको राख और जली हुई हड्डियों का सामना हुआ जिन महिलाओं ने जौहर किया। उनकी याद आज भी लोक गीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरववंती कार्यों का बयान किया जाता है।